हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आरटीई का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट और टीचर की रेशियो कितनी होनी चाहिए एक क्लासरूम में। ठीक जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चीज हमने समझनी है कि एक क्लासरूम में अब ऐसा नहीं है कि 60 बच्चे हैं एक क्लासरूम में और हमने उसको एक टीचर वहां पे प्रोवाइड करवा के दिया है, तो वो चीज नहीं होती। ठीक है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है कि इतनी रेशियो होनी चाहिए और इतने आवर्स या इतने डेज के लिए वो टीचर का उतना उसके वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कुछ नॉर्म स्टैंडर्ड्स है स्कूल के, जैसे क्लास 1 to 5। ठीक, ये आ जाएगी हमारी प्राइमरी। ये हम प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने आरटीई में क्या पढ़ा था कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। 6 to 14 में अगर हम डालें तो क्या आएगा इसमें, लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे हमारे आएंगे 1 to 8 क्लास के बच्चे। ये बार बार आपको रिकॉल करवा रही हूँ, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो 1 to 5, 6 to 8, ये दो चीजें आ गई, तो 1 to 8 कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक, 6 to 14 ईयर ये क्या था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। तो देखो प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 के लिए क्या नॉर्म्स है, क्या नॉर्म सेट किए हैं। अगर 60 बच्चे हैं एक क्लास में, 60 बच्चे हैं, तो उसके लिए दो टीचर होने चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हो तो 30 बच्चों के लिए एक टीचर, तो रेशियो क्या रहेगी, 30:1। ठीक, एक टीचर हो 30 बच्चे की क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसके लिए एक टीचर वहां पे होना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा रेशियो नहीं करने की, 50 की क्लास में हमने सिर्फ एक टीचर रखा हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अब जब देखो, अगर एडमिशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, 60 to 90 चले गए बच्चे, इस रेंज में आगे, तो टीचर्स की भी हमने वहां पे क्या करनी है, रेशियो बढ़ा देनी है, टीचर्स 3 हो जाएंगे। ठीक, वैसे 90 to 120 के लिए टीचर 4 हो जाएंगे। 4 टीचर्स रखने हैं अगर इतनी स्ट्रेंथ है एक क्लासरूम की। अब अगर 120 से 150 तक की स्ट्रेंथ है एक क्लासरूम की, तो टीचर कितने हैं, 5 टीचर रहेंगे, +1 हेड टीचर जो उनको कंट्रोल, या आप कह लो जैसे हमारा एचओडी होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वैसे हेड टीचर, एक कह लो कि हेड टीचर होना चाहिए, एक हेड टीचर और 5 टीचर्स वहां पे होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सीड, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सीड नहीं करना, एक लिमिट रखी हुई है कि 40 से ज्यादा क्लासरूम में बच्चे एक्सीड नहीं करने। ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चे एक क्लास में ऐड करने हैं, उससे ज्यादा हमने क्या करने हैं, रेशियो बढ़ानी नहीं है। ठीक, बट जो उन्होंने रेशियो जो फिक्स मतलब एक बताई हुई है, वो अपनी याद रखनी, 30:1 की दो टीचर होने चाहिए, 60 अगर बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं एक क्लासरूम में। ठीक है, किसके लिए, ये प्राइमरी स्कूल के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए। ठीक, अब देखो 6 to 8 ये आ जाएंगे अब अपर प्राइमरी के लिए। ठीक, 6 to 8 क्लासेस के लिए हमें याद रखना है, इसमें लिखा है कि एटलीस्ट वन टीचर पर क्लास, सो दैट देयर शेल बी एट वन टीचर ईच फॉर। देखो एक जैसे क्लास टीचर होता है एक, ठीक, और हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है। ठीक, एटलीस्ट वन टीचर पर क्लास, एक टीचर को, एक क्लासरूम को एक टीचर दे देना है। ठीक है, और हर टीचर हर सब्जेक्ट के लिए कोई एक टीचर रखना है। ठीक, ये उन्होंने बताया, और रेशियो क्या बताया इन्होंने भी, 35:1। ठीक है, एक क्लासरूम के लिए एक क्लासरूम में अगर 35 की स्ट्रेंथ है तो एक टीचर रखना है। ठीक है, 35:1 रेशियो। ठीक, अब देखो, अब एक चीज है यहाँ पे, बिल्डिंग, यहाँ पे देखो ये, और मैं जैसे आपको पहले भी बताया कि इसमें कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, ये बहुत बड़ा है आरटीई। ये आपको नोट्स में सब पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको समझना जरूरी है। ठीक, तो आरटीई में अब देखो बिल्डिंग की बात की है, देखो स्कूल में बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए एक टीचर के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टीचर को एक क्लासरूम मिलना चाहिए। ठीक, 1 क्लास फॉर एवरी टीचर, सेपरेट टॉयलेट्स, वॉशरूम अलग अलग बच्चों को देने हैं। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, ऐसा होना चाहिए। वाटर फैसिलिटी, वाटर कूलर्स या कुछ भी वाटर अच्छे से उनको प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, जहाँ पे फुल वैसे फिल्टर से अच्छा मतलब पानी उनको देना है बच्चे को। ठीक, वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होने चाहिए खेलने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्या है इनके, मतलब हमें ये प्रोविजंस प्रोवाइड करवानी है चीजें बच्चे को, ये हमने याद रखनी है ये चीज। ठीक, क्या क्या हमें ये आरटीई के अंदर आता है, इनके अंडर, आरटीई के अंडर ये चीजें आती हैं। ठीक, अब दो चीजें और आपने याद रखनी है, आवर्स, कितने दिन कितने टाइम के लिए वो इंस्ट्रक्शनल आवर्स कह लो कि कितने टाइम के लिए उसकी टीचिंग देखनी है, तो 200 वर्किंग डेज। देखो
1 to 5 ये आपने याद रखना, 1 से लेके 1 to 5 क्लास के लिए। देखो अभी चीज समझो, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 to 5, ठीक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक। ये भी प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं। अब यहाँ के लिए टीचर का क्या है, टीचर के लिए हमने याद रखना है 1 to 5 के लिए 800 आवर्स, इतने घंटे, ठीक। इससे ज्यादा काम नहीं लेना टीचर से, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक। वही 6 to 8 के लिए वैसे इनके लिए आएगा 1000 आवर्स, इससे ज्यादा काम नहीं लेना टीचर से, ठीक है। वो फिक्स है कि इतने घंटे के लिए इतना टाइम के लिए टीचर का काम है। अब ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा टीचर से काम करवाना है, ठीक। ये कुछ फिक्स्ड इन्होंने नंबर दिया हुआ है कि 1 to 5 के लिए 800 आवर्स देने हैं, 6 to 8 के लिए 1000 आवर्स। अगर हम इनको डेज में करें तो 200 डेज आ जाएंगे 1 to 5 के लिए, और 220 डेज आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए, 220 डेज, 6 to 8, 1 to 5 के लिए 200 डेज। आवर्स में बोले तो 800 आवर्स आएंगे 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 1000 आवर्स, ठीक। समझ गए। तो ये क्या थे, कुछ नॉर्म्स थे स्कूल के लिए, कुछ स्टैंडर्ड रखे थे। प्यूपल टीचर रेशियो, ठीक है। तो अब मैं कुछ कंक्लूड करती हूँ इसमें, आरटीई में हमने आज क्या चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है आरटीई क्या बोलता है। देखो पहले तो आरटीई कब आया था, ये 2009 में आया था, बट ये 2010 अप्रैल 1 को इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। ये आपने याद रखना है, ठीक। इसमें बोला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज कितनी, 6 to 14 ईयर्स। ये कौन से आएंगे, हमारे 1 to 8 क्लास के बच्चे, ठीक है। ये हमने याद रखना है आरटीई में। अब देखो ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, इसमें कौन सा आर्टिकल इसके अंडर आता है, ये आता है आर्टिकल 21A। ये कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है बच्चे को, कौन सी है, 6 to 14 ईयर्स तक, ठीक। तो ये चीज इसमें आएगी। अगर हम बात करें कि डिसेबल्ड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें एज आएगी 6 to 18 ईयर्स। इन बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक। ये आ जाएगा आरबीडब्ल्यू एक्ट। ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये दो चीजें, 6 to 14 आएगा नॉर्मल बच्चों के लिए, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए आ जाएगा 6 to 18 ईयर्स। ये एज ग्रुप आपने याद रखना है, ठीक। और इसमें है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिजिकल पनिशमेंट नहीं, इसके लिए इन्होंने प्रोहिबिट किया है इस चीज को। कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक प्यूपल टीचर रेशियो जैसे हमने भी देखा वो डिफाइन की है कुछ, पीपल टीचर रेशियो इनको डिफाइन किया है। और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। एक पेरेंट्स का भी ये राइट है कि बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक। गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटीज का, सबका, स्टेट का, ये क्या है, ये एक उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स पढ़े हमने, ये कुछ चीजें हमने आज समझी है। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन दे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 2 का। अब देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, क्या होना चाहिए, इन स्पेशल schools, in special schools created exclusively for them, ठीक।
at home with their parents and caregivers, providing necessary support. ठीक, in inclusive education, set up with provisions to cater to their individual needs, in vocational training center courses which would prepare them for life skills. ये क्वेश्चन समझो आप। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, आरटीई जो एक्ट है हमने जो भी पढ़ा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक, इन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, in should study in special schools created exclusively for them, जो उनके लिए कोई अलग स्कूल बनाए गए हैं वो होने चाहिए। they should study at home with their parents and caregivers providing necessary support, मतलब उनके पेरेंट्स उनके केयर गिवर उनके गार्डियंस उनको पढ़ाएं। ठीक, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, मतलब उनको भी हम बीच में ही ऐड करें, अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उनको भी उसमें इंक्लूड करते हुए चले, बट उनकी नीड्स है उनको हम उन पे ध्यान रखें। ठीक, इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कोर्सेज विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स, कुछ अलग ही वोकेशनल सेंटर्स खोल लें जो उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, लाइफ स्किल्स के लिए प्रिपेयर करें। जो देखो आरटीई कहता है हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक, तो इसमें ये नहीं आएगा कि स्पेशल स्कूल्स है, ठीक है, ना ही कि होम में पढ़ेंगे बच्चे कि घर पे बच्चों को पढ़ाए, कोई स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं है। तो एक ही चीज आती है इसमें, ये आपने याद रखनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसका मोटो है कि एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर इंक्लूड करो ईच एंड एवरी चाइल्ड। ठीक, ये चीज आपने समझनी है, ईच एंड एवरी चाइल्ड, इंक्लूड करना हर एक बच्चा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन सी समझो अब, ऑप्शन सी में लिखा है दे शुड स्टडी इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। अब देखो अगर वो बच्चे में कुछ डिसेबिलिटीज है, ठीक, अब उन बच्चों में कुछ डिसेबिलिटीज है तो उस बच्चे की जो नीड्स है उसको हमने कैटर करना है। ठीक है, उसको पूरा करना है, उसकी नीड्स को हमने पूरा करना है। ठीक, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में इसीलिए क्योंकि एजुकेशन एक्ट हमारा कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि हर एक बच्चे को हमने उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि उनको एक्सक्लूड करके रखे, उनको सोसाइटी से एजुकेशन से अलग रखे, तो वो अलग उनकी उस चीज की मेंटालिटी अलग हो जाएगी। अगर वो इंक्लूडेड है वो भी सब साथ में ही पढ़ेंगे, बट उनकी नीड्स को केटर करना है, जो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है उसको हमें केटर करना है। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। आई होप आपको समझ आ चुका है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव का मतलब ही यही होता है कि हमें इंक्लूड करना है हर एक बच्चा। ठीक है ना, हम कि उस बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है, हमें बस उसको केटर करना है, उनको केटर करना है, हमें प्रॉब्लम्स को हमें समझना है, उन प्रॉब्लम्स को हमें वहां उनको उस बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करना सिस्टम से। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन समझो, द राइट टू एजुकेशन, द राइट ऑफ एजुकेशन, द राइट ऑफ एजुकेशन
द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 stipulates that learning should be, ठीक, supported by extra coaching। क्या कहता है हमारा आरटीई एक्ट? रिस्ट्रिक्टेड टू को स्कोलेस्टिक सब्जेक्ट carefully monitored by frequent testing through activities in a child friendly manner। अब देखो, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी, देखो राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिखा, मे बी यहाँ पे राइट टू एजुकेशन चाहिए, ठीक है, राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है? ये लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए सब्जेक्ट्स के लिए, कोर्स सब्जेक्ट के लिए नहीं, रिस्ट्रिक्टेड टू को स्कोलेस्टिक सब्जेक्ट्स, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता। मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग से मॉनिटर करो नहीं, थ्रू एक्टिविटीज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। देखो चाइल्ड के लिए एजुकेशन है, बच्चे के लिए एजुकेशन है, तो बच्चे की ही हमने देखनी है, बच्चे चाइल्ड चाइल्ड वो ऑप्शन देखना है जो चाइल्ड ओरिएंटेड ऑप्शन है, ठीक, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो लर्निंग होनी चाहिए वो थ्रू एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे करेंगे ना, ये चीजें सब आपस में इंटर रिलेटेड है। एनसीएफ क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग को फोकस करता है, ठीक, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं बार बार, ठीक है, बच्चे देखो कंस्ट्रक्टिविज्म, ये चीजें जो आएंगी ये सब आपस में क्या है? रिलेटेड है, ठीक है, तो थ्रू एक्टिविटीज चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, मतलब बच्चे के लिए वो चीज अच्छी रहे, बच्चे को वो सपोर्ट करे, ठीक है, फ्रेंडली होना चाहिए एनवायरनमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलो अब ये आपके लिए टास्क है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। द राइट of children to free and compulsory education Act 2009 ensures the right of children with disabilities to free education from। क्वेश्चन समझना, अच्छे से समझ के क्वेश्चन का आंसर तभी देना है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। 3 to 18 years, 6 to 14 years, 6 to 22 years, 6 to 18 years। अब देखो क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर आपने देना है। क्वेश्चन में समझा देती हूँ, आंसर आपने देना है। The right of children to free and compulsory education Act 2009 ensures the right of children with disabilities to free education। दो चीजें समझाई थी। आरटीई कहता है
6 to 14 ईयर के बच्चे को क्या देनी है हमने, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, ये चीज आ गई। अब कुछ बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक, डिसेबल्ड। अब उनके लिए भी एक राइट है ना, राइट टू एजुकेशन। उसमें क्या चीज आएगी, ठीक है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी, उनको भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, उनको भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है अगर बच्चे डिसेबल्ड है, ठीक। टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, अब उनकी एज बतानी है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एज फिल करके बता दो आप मुझे, बस इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने कमेंट में, ठीक, कि क्या है इसका आंसर, 3 to 18, 6 to 14, 6 to 22 या 6 to 18। अब आपने इसमें से अपना करेक्ट आंसर कमेंट करना है, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक, RTE, राइट टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन आपको किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी मिलेंगे। ये टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक्स है, ये हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको देखे जाएंगे। जैसे जीन पियाजे वाइगॉट्स्की है, ये भी ये थ्योरी है जो जीन पियाजे की या वाइगॉट्स्की की, ये भी आप इसको इसमें से भी क्वेश्चंस आप किसी और पेडागोजी किसी और सब्जेक्ट की चाइल्ड CDP को छोड़ के आप मैथ साइंस EVS लैंग्वेजेस में आप वो क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही टॉपिक है RTE। तो आई होप आपको ये टॉपिक ये लेक्चर समझ आ चुका है। इनकेस आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।